पार्ट 2 की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है, हमें हमारी हीरोइन सिरफीना को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा घबराई होती है। उसे पसीना है वो होता है क्योंकि वो एक बार फिर से रीइंकारनेट हो जाती है। हमारी प्रिंसेस सिरफीना कहती है ये फिर से एक बार हो गया। और फिर हमारी प्रिंसेस सिरफीना जहाँ पे उसका वो बीच होता है ना, वहाँ पे आ लगाती है और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती है। फिर हमारी सिरफीना कहती है कि ये डीमन किंग का बीज बढ़ रहा है मेरे अंदर। दोबारा रीइंकारनेट होने की वजह से ये डीमन किंग का सीड हद से ज़्यादा ताकतवर होता जा रहा है। और ये गॉड की तरफ से एक ब्लेसिंग नहीं थी बल्कि ये डीमन किंग की जिद थी, डीमन किंग के मतलब बीज की। ये इस डीमन किंग के बीच का जुनून है। और फिर सिरफीना अपने आप से ही कहती है कि क्या ये सब कुछ फिर से होने वाला है। जितनी ज़्यादा लाशें गिरी थी मतलब मेरी वजह से जितने भी लोग मरे थे। और फिर वो अपने आप से ही माइंड में कहती है कि मैं फिर से ऐसा नहीं होने दूंगी। जितने ज़्यादा लोग बचे मैं इन सबको बचा के रहूँगी इस लाइफ में। और फिर वो गुस्से से अपने माइंड में कहती है कि मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा इस बीच को रोकने के लिए। प्रिंसेस को वो कोई आवाज़ लगा रहा होता है, प्रिंसेस क्या आप जाग गई है, ये आवाज़ बंद कर। प्रिंसेस थोड़ी चौंक जाती है, बहुत जल्दी से अपने कमरे का दरवाज़ा खोलती है कि बाहर कौन आवाज़ें लगा रहा है इसको। और फिर हमें पीछे से एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके येलो कलर के हेयर होते हैं। और फिर हमें इस लड़की को अच्छे तरीके से दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है और हमारी प्रिंसेस सिरफीना इसे मॉम कहकर बुला रही होती है। और फिर वो जल्दी से जाकर उस लेडी को हक कर लेती है जिसकी वजह से वो लेडी थोड़ी सी हैरान हो जाती है। और फिर वो लेडी प्रिंसेस को मतलब उसके नाम से प्रिंसेस कह के बुलाती है। प्रिंसेस हद से ज़्यादा हो रही होती है, वो कह रही थी आई एम सॉरी मुझे माफ़ कर दो। प्रिंसेस कह रही थी ये सब मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। और फिर वो अपने आप से कहती है मैंने उस पर्सन को मार दिया। और फिर हमारी प्रिंसेस सिरफीना बहुत ही ज़्यादा रोते हुए अपने आप से कहती है लेकिन मैं इसके जो आर्म्स है उसकी गर्मी को नहीं जाने दे सकती, है बहुत ही वार्म है। और फिर वो लेडी जो होती है वो हमारी प्रिंसेस के आंसू को साफ कर रही होती है। और फिर वो लेडी जो होती है हमारी प्रिंसेस के आंसू साफ करते हुए कहती है क्या ये इसलिए कि तुम रात को ज़्यादा देर तक जागने की जिद कर रही थी। फिर प्रिंसेस को उस बात पर हामी भरती है। और फिर वो लेडी पूछती है क्या तुमने सही करके दांत ब्रश कर लिए। इसके जवाब में हमारी प्रिंसेस कहती है हाँ मैंने दांत सही करके ब्रश किए। और फिर वो लेडी हमारी प्रिंसेस से पूछती है क्या तुमने सारे वेजिटेबल्स खा ली। इसके जवाब में हमारी प्रिंसेस अपने आंसू साफ करते हुए कहती है हाँ मैंने सारे वेजिटेबल्स भी खा लिए हैं। और फिर हमारी प्रिंसेस सिरफीना का फादर आते हुए पूछता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। योर मैजेस्टी किंग क्वीन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हुए कहता है कि सिरा क्यों रो रही थी, मैं डर गया तुमने कहीं कुछ हमारी सिरफीना के साथ कुछ किया तो नहीं। ये सुनकर हमारी जो सिरफीना होती है वो चौंक जाती है और जल्दी से मैं डर गए और हमारे जो मैजेस्टी होती है उन दोनों के दरमियान में आ जाती है अपने हाथ मिलाकर। और फिर प्रिंसेस कहती है ये फादर मोम को कुछ कहिए। ये सुन के हमारे सिरफीना का फादर हक्का बक्का रह जाता है और चौंक जाता है। हमारी सिरफीना जल्दी से कहती है कि इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया, आप इन पर वैसे ही नाराज़ नहीं हो सकते। और फिर हमारी सिरफीना का फादर थोड़ा घबराते हुए कहता है और ठीक है सिरफीना मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी। फिर भी सिरा का फादर उसे कह रहे थे मुझे माफ़ कर दो ठीक है सिरा। और फिर हमारी सिरा अपने माइंड में सोचती हुई कहती है पहला हमारी सिरफीना अपने माइंड में कहती है कि पहली बात मुझे अपने फादर को जालिम हुक्मरान बनने से रोकना होगा। दूसरा मुझे डीमन किंग बनने के अमल को रोकना होगा कोई ना कोई तरीका निकाल कर। और हमें बहुत बड़ी मेज़ दिखाई जाती है जहाँ पे अलग से मेड खड़ी होती है और टेबल पर हमारी सिरफीना बैठी हुई होती है और उसके साइड में उसकी मॉम खड़ी होती है। जो मेड्स वगैरह होती हैं मेड्स और बटलर को बहुत ही ज़्यादा डर रहे होते हैं। और फिर हमारे प्रिंसेस सिरफीना अपना खाना खाकर सारा फिनिश कर देती है। और फिर बटलर जो हमारा होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब डर से पसीना हुआ था। पता ये बटलर है या सर्वेंट है ये तो मुझे नहीं पता, बस
खुद पता चल जाएगा। और फिर हमारी सिरफीना कहती है थैंक यू फॉर मील, मुझे ये खाना देने के लिए शुक्रिया। और दिखाया जाता है हमें कि बिल्कुल थाली में चमक रही होती है, इतने ज़्यादा अच्छी तरीके से हमारी प्रिंसेस ने फिनिश किया होता है उसे। हमें दिखाया जाता है सब सर्वेंट्स के तो बाल ही ख़राब हो जाते हैं हमारी प्रिंसेस का ऐसा रवैया देखकर। वो अपने माइंड में कहते हैं इन्होंने तो बगैर चीखे जैसा सारा खाना ख़त्म कर लिया। दूसरा सर्वेंट कहता है अभी ये क्या हुआ, मतलब अपने माइंड में कह रहा था। इन तीनों सर्वेंट्स के तो मुँह ही खुले होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी मैडम क्राई होती है वो कह रही होती है कि नो मोर डिज़र्ट, मतलब कि और मीठा नहीं खाना। और हमारी जो प्रिंसेस होती है वो ज़मीन पे लौट होकर कह रही होती है वो मेरी। और फिर उसी नीचे गिराई होती है। ये बड़ा फंटास्टिक फनी सब सीन होता है। मुझे तो ये देखकर ऐसे ही आ गया। हमारी जो मैडम क्राई थी वो प्रिंसेस से कहती है कि तुम्हारे लिए और मीठा नहीं रहा, वो ख़त्म हो गया। तो हमारी जो प्रिंसेस होती है वो स्माइल करती होती है मैंने क्या कहा था मैं अब अच्छी गुड गर्ल बनूंगी। ये सुनकर हमारी जो मैडम क्राई होती है वो खुश हो जाती है और स्माइल कर रही होती है। हमारी प्रिंसेस मैडम क्राई से पूछती है कि शेड्यूल में आगे क्या है। ठीक है, तो हमारी दोपहर में थियोलॉजी की क्लास और एटिकेट्स की क्लास है। और फिर हमें बाहर का व्यू दिखाया जाता है जो कि रियल में बहुत ही खूबसूरत होता है। जो दोपहर की मतलब की रोशनी होती है वो हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है और मेंशन सारा ग्लो कर रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक बंदा दूसरे बंदे से कह रहा होता है कि क्या तुमने सुना प्रिंसेस एकदम से चेंज हो गई हैं। और फिर कोई कहता है कि इसका ट्यूटर जो था ना इससे इतना ज़्यादा मुतासिर हुआ कि वो तो रोने ही पड़ा। और फिर कोई कहता है शायद प्रिंसेस बड़ी हो गई है इसलिए। और फिर कोई दूसरा बंदा भी कहता है हो गई, रहने दो भाई यार, तुम लोगों की बातें बिना अजीब ही हैं। और फिर वो बंदा क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है ये कोई दिन के रवैये से लोग इतने ज़्यादा नरम बन गए वाह। और फिर कहता है हम प्रोफेसी वाली डीमन किंग प्रिंसेस के बारे में बात करें, अब वो भूलना नहीं। गाइस मुझे इस रेड हेयर वाले जो लड़का है ना इस पर बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि ये हमारी जो फीमेल प्रिंसेस है उसके बारे में बहुत बुरा कह रहा है। और जो हमारी प्रिंसेस है वो तो अच्छा बनने की कोशिश कर रही है। आज से ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा है। आप ही कमेंट में बताना आपको ये बंदा कैसा लगा, विलन लगा या नहीं। वो बंदा आगे से कहता है वो शायद उसे अपनी हैसियत का एहसास हो गया है। और फिर कोई और आते हुए कहता है जैसे वो तन्हाई वाली अकेली बातें हैं। ये आवाज़ सुनकर दो बंदे तो क्या नाम है थोड़े से डर जाते हैं। कुछ बंदा आता है बदतमीजों की तरह एक्ट करते हुए प्रिंसेस के बारे में बुरी बातें करते हुए कहता है कि वो विलन की तरह पक्का काम हर वक्त करती है। और फिर वो लेडी कहती है कि क्या तुम प्रिंसेस की बुराई कर रही थी। और हमें उस लड़की की ड्रेस दिखाई जाती है जिससे हमें पता चलता होता है कि ये मैडम ग्रे है। और फिर वो लड़का फिर भी बदतमीजी की तरह एक्ट करते हुए कहते हैं ओह मैडम ग्रे, मतलब कि हमारी जो मैडम ग्रे होती है उसे बेचारी की तरह ट्रीट कर रहा होता है। वो भी मैडम ग्रे से कहता है तुम तो सबसे अच्छे तरीके से जानती हो ना प्रिंसेस को क्योंकि तुमने सबसे ज़्यादा मुश्किलें उठाई हैं। वो लड़का कहता है सच कहना बुराई करना नहीं होता है। मैडम ग्रे कहती है कि हाँ ये सच बात है कि प्रिंसेस ने मुसीबतें खड़ी की थी लेकिन वो इस प्रोफेसी की वजह से नहीं हुआ था। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो बच्चे मेरे साथ बच्चे इसी दौर से गुजरे हैं। मतलब जाहिर है ये एक ऐसी चीज़ है जिसे दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो फिर वो लड़का क्रिपी स्माइल करते हुए कहता है तो आखिरकार मैडम ग्रे आप मेरी बात से मुतफिक हैं। इसके बदले में मैडम ग्रे उस लड़की को जवाब देती है कि नहीं, मैं प्रिंसेस को कभी भी टेंपल में कैद करने की इजाज़त नहीं दूंगी, ये जुल्म और तशद्दुद है। वो लड़का हंसते हुए कहता है कितनी बेवकूफ़ हो मैडम ग्रे, अगर वो पूरी दुनिया तबाह कर दे जैसे प्रोफेसी में कहा गया था तो तब तुम क्या करोगी। तो मैं प्रिंसेस को रोकते हुए अपनी जान दे दूंगी, क्या ये तुम्हारे लिए बात काफ़ी है। मतलब मैडम ग्रे ही कह रही होती है। फिर मैडम ग्रे कहती है कि अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। वो लड़का अपने माइंड में कहता है कितनी अफसोस की बात है। वो लड़का अपनी तिरछी नज़रों से मैडम ग्रे को देखते हुए अपने माइंड में कहता है कि जब प्रिंसेस बदतमीज़ी करती थी तो सिटीजन्स और नोबल इंसान को भड़काने में आसानी होती थी।
और फिर वो कहता है कि भाई मैं ठीक कह रहा हूँ ना। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। टेक केयर, बाय बाय।